Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today I will tell you what is long run production function with two variable. So इसमें two variable है तो हम इसमें लेंगे एक हम इनपुट वेरिएबल लेंगे लेबर और एक इनपुट वेरिएबल लेंगे हम कैपिटल। अगर आपको एग्ज़ाम में लिखने आता है कि आप एक्सप्लेन कीजिए कि क्या होता है लॉ ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन विद टू लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन विद टू वेरिएबल, तो आप पहले क्या करेंगे, लॉन्ग रन को एक्सप्लेन करेंगे। तो लॉन्ग रन है क्या, तो इसमें सारे इनपुट जो वेरिएबल होते हैं वो आपके वेरिएबल होते हैं, सारे इनपुट फैक्टर्स क्या होंगे, वेरिएबल होंगे। आपको ये लिखना है फर्स्ट पॉइंट में। और सेकंड पॉइंट में आप बताएंगे कि रिटर्न टू स्केल क्या होता है। तो रिटर्न टू स्केल जो होता है आपका, इसका मतलब होता है कि कितने डिग्री से आपका कितने डिग्री से आपका आउटपुट चेंज हो रहा है अगर आप इनपुट में चेंज कर रहे हैं, तो दैट इज़ नोन एज रिटर्न टू स्केल। आप सेकंड पॉइंट में लिखेंगे। आप थर्ड पॉइंट में लिखेंगे कि रिटर्न टू स्केल आपने मेंशन किया। फिर आप तीन टाइप का रिटर्न टू स्केल होता है। एक होता है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, दूसरा होता है आपका इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, तीसरा होता है आपका डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। आपको क्या करना है, ये तीनों को एक्सप्लेन करना है। मीन्स तीनों को एक्सप्लेन करना है। तो आप पहले तो एक्सप्लेन करेंगे कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल मतलब क्या होता है कि आउटपुट जो है आपका सेम प्रोपोर्शन में चेंज हो रहा है जितना इनपुट चेंज हो रहा है, तो दैट इज़ नोन एज कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। और हाँ, फिर आप इसके बाद उसका डायग्राम बता देंगे। वो एक्स एंड वाई एक्सिस बनाएंगे, आप ऐसे ड्रॉ करेंगे आप। और फिर मीन्स आप ना दो दो एक A4 साइज सॉरी एक A4 साइज़ का कॉपी होता है ना, आप उसमें डायग्राम बनाएंगे। तो जो लाइन डिस्टेंस रहता है आपका, तो उसमें आप क्या करेंगे, एक्स एक्सेस पर ऐसे ड्रॉ कर दिए, उसके बाद एक लाइन खींचिए बीच में, उसके बाद सेम डिस्टेंस पर इस तरह का कर्व 3 बार बनाइए, ख़त्म। और फिर दूसरा आप इससे ये समझ में आ रहा है फिगर से कि जो मतलब कि, और एक साइड आप लेबर लिख दीजिएगा और एक साइड आप कैपिटल लिख दीजिएगा। तो इससे आपका होगा कि हाँ ये इनपुट वेरिएबल है, और जो ये है ना, ये आइसोकॉन कहते हैं इसको, और ये आउटपुट को बताता है। मतलब आप जितना इनपुट डाल रहे हैं उतना ही आउटपुट आ रहा है, इससे ये पता चलता है। फिर दूसरा है आपका इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इसमें क्या होता है कि आपका जो आउटपुट है वो ग्रेटर प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है इन कंपैरिजन टू जितना आप इनपुट डाल रहे हैं, जितना इंक्रीज हो रहा है आपका, लिखिएगा आप, इफ़ द आउटपुट इंक्रीजेज ग्रेटर देन द इंक्रीज इन इनपुट, देन द रिटर्न टू स्केल क्या होगा आपका, और सेट टू बी इंक्रीजिंग रिटर्न कहलाएगा। और आप इसमें फिर डायग्राम बना देंगे, एक साइड लेबर लिखिएगा, एक साइड कैपिटल लिखिएगा। ऐसे एक्स एंड वाई एक्सेस पर आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे और लाइन खींचिएगा बीच में, और ऐसे ऐसे ये 3 बार बनाइएगा। इसको कहते हैं आइसोकॉन्ट आपका हो जाएगा 1 2 3। और या आप लिख सकते हैं आइसोकॉन्ट फिर 1 2, ये 100 200 300 लिख दीजिएगा। और फिर ये जो डिस्टेंस रखिएगा आप, इसमें आप क्या कीजिएगा, 3 2 1, मतलब 3 लाइन पर एक पॉइंट बनाइएगा, 2 लाइन पर फिर एक पॉइंट। अब मैं आपको बताती हूँ ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल तो हो गया। फिर आप लिखिएगा क्या, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। देखिए डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में आप क्या डेफिनेशन लिखेंगे, और डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल मीन्स ये नहीं होता है कि आउटपुट डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब होता है कि आपका जो है इनपुट जो है वो
इंक्रीज हो रहा है बट स्मॉलर प्रोपोर्शन में हो रहा है. इफ़ द आउटपुट इंक्रीजेज एट स्मॉलर प्रोपोर्शन इन कंपेरिजन टू इंक्रीज इन इनपुट, आप अगर इनपुट बढ़ा रहे हैं तो अगर वो स्मॉलर प्रोपोर्शन से आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, देन द रिटर्न टू स्केल आर सेट टू बी decreasing in are decreasing, then the return to scale is said to be decreasing. आप फिर डायग्राम बनाइएगा एक्स एंड वाई एक्सिस पर, फिर कर्व बना दीजिएगा 1 2 3 में आइसोकॉन 1 2 3 100 200 300. That's it for today's video.